चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक क्या है? रामाकृष्ण जी, आज का टॉपिक क्या है? सर, कल आपने एक वीडियो भेजा ना गीता के बारे में। जी, उसके बारे में। बिल्कुल सही। अभी हमने इसलिए पूछा, आदमी कोई भी काम करे तो उसको पहले उसका गोल पता होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही है। तो उस एक वीडियो से हम लाइफ और शेयर कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रोज का जो मेडिटेशन करते हैं, हाथ में पैसा, आंखें बंद। सबसे पहले करंट का, आप जैसे दिखते हो करंट का हंसता हुआ चेहरा फील करेंगे। आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, फील करोगे। अब हम वाव थैंक्स देंगे हर उस चीज का जो हमारी जिंदगी में मिरेकल पैदा कर रही है। वाव थैंक्स माता पिता का, वाव थैंक्स लाइफ पार्टनर का, वाव थैंक्स गुरुजनों का, वाव थैंक्स गाय माता का, वाव थैंक्स किस्मत का, वाव थैंक्स यूनिवर्स का, वाव थैंक्स मनी का, वाव थैंक्स कैरियर का, वाव थैंक्स हेल्थ का, वाव थैंक्स रिश्तों का। अब 1 मिनट, हम आज हमारा जो भी शेड्यूल है वो अच्छे से पूरा हो गया, उसके लिए हम एडवांस में थैंक यू करेंगे। कोई भी काम होने के पहले हम थैंक यू बोल रहे हैं। जैसे शेयर बाजार में आज हम अपना रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपका थैंक यू। आज मेरे सारे कार्य हो रहे हैं, उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। अब 1 मिनट हम एज्यूम करेंगे आज के काम और वो हमारे पूरे हो गए, और साथ में फील करेंगे काम पूरा होने पे जो खुशी आती है वो चेहरे पे फील करेंगे। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, अपने सामने पैसे की गड्डी देखेंगे। अब उसमें से एक नोट कोई भी रेंडमली निकाल लेंगे। अब उसका नंबर, कोई एक नंबर जो आपको अच्छा लगता है वो पकड़ेंगे। जैसे आज मैंने 8 और 89 पकड़ा है। अब जो बीच का गोला जहाँ महात्मा गांधी दिखते हैं वहाँ फील करेंगे अपने सपने जो भी हमारे हैं, जैसे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, जो भी आपके सपने हैं वो फील करेंगे कि पूरे हो गए उस एज्यूम। और उसके बाद वो हम नेकी के डब्बे में डाल देंगे। चलिए, ये हमारा रोज का रूटीन है। अब कल हमने क्लास नहीं ली, तो कल आपका रूटीन क्या था? पहला टॉपिक तो यही है, क्योंकि कल हमने अपडेट किया था कि कल हम क्लास नहीं ले रहे। तो कल आपकी रूटीन में क्या बदलाव आया? ऑफिस को गया सर। जिम को गया और ऑफिस को गया। शाम को रूटीन घर में कोई आया। बदलाव नहीं आया? नहीं सर, नहीं। अब मेरी रूटीन में बड़ा बदलाव आया। मैं कल सो के ही नहीं उठा। तो कल मैं क्या है, रोज 5 बजे उठ जाता हूँ। कल मैं 8 बजे उठा, वो भी शेयर बाजार 9 बजे खुलता है तो उठना मजबूरी कि भैया क्या हो रहा है, कौन सा डाटा देखूं, कौन सा शेयर बनाना, क्या करना। क्योंकि मैं इंट्राडे और पोजिशनल दोनों प्लेयर हूँ। पोजिशनल सोच के लेता हूँ, इंट्राडे हो जाए तो अच्छा। तो कब क्या किस तरीके से होगा
वो पहले से सीट बनाता हूँ कि आज इतने बजे बॉटम बनेगा, इतने बजे तेजी आएगी, आज ये सेक्टर अप होंगे, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ये सारा एस्ट्रो पैटर्न बनाता हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। तो कल उठा ही नहीं तो बनाया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या रूल बना लिया, रोज़ एक दिन पहले ही बना लूँगा, ताकि सुबह लेट भी उठूँ तो भी बना रहे। तो इसीलिए कल मैंने पूरी सीट एडवांस में बना ली। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, जो टॉपिक आज हम सीखेंगे। अब मेरा पेज आएगा किस्मत बिजनेस वाला। तो कल हमने क्या बोला था, यहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे जाना और ये पब्लिक के लिए रखा हुआ है, सब देख सकते हैं। बाकी कुछ वीडियो सिर्फ ज्वाइन बटन वाले देख सकते हैं। जैसे वक्री बुध लाइफ में क्या इफेक्ट करेगा, मतलब 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक बुध वक्री है, वो आपकी लग्न और राशि के हिसाब से इसका क्या इफेक्ट आएगा वो मैंने यहाँ डाला हुआ है। मेरा वीडियो नहीं, दूसरे का है। मैं हमेशा इस पर दूसरों के वीडियो डालता हूँ, मतलब लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है जिंदगी बोझ लगने लगे तो क्या करें। आज इस टॉपिक को हम शेयर और जिंदगी दोनों से कनेक्ट करेंगे। तो आज की क्लास लगभग 40 से 45 मिनट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे गीता क्यों सुननी चाहिए। एक बार एक बच्चे ने दादाजी यहाँ सबसे पहला टॉपिक क्या आता है कि सुनते हैं दोबारा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे गीता क्यों सुननी चाहिए। एक बार एक बच्चे ने आप में से कई लोग सोच रहे हैं गीता क्यों सुननी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम अपनी लाइफ, शेयर, बिजनेस सब जगह अप्लाई कर देते हैं। कभी भी कोई चीज आपको बेस्ट करनी है तो सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन पूछना होगा, आप ये क्यों कर रहे हैं। अगर कारण पता होगा तभी आप बेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप रूटीन जैसे जियोगे। रोज सुबह वही उठना, वही करना और सो जाना, मतलब कुछ नया इनोवेट नहीं करोगे। तो जब आपको कारण पता होगा कि आप क्यों कर रहे हो, तब आप उसको मकसद से कर पाओगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, परसों मैंने टास्क लिया था कि मैं पेपर पढ़ूंगा शेयर बाजार के टाइम, मतलब 9 और 3:30 के बीच मैं पेपर जो पंच किया था वो पढ़ूंगा। पढ़ा नहीं, मैंने पनिशमेंट दे दी, अगले दिन मैं क्लास ही नहीं लूंगा, मतलब अगले दिन पूरी रूटीन चेंज रखूंगा। तो मैंने क्लास ही कैंसिल कर दी। अब अगले दिन क्लास कैंसिल की तो सुबह की क्लास कैंसिल किया, शाम की नहीं। तो शाम को भी लोग नहीं आए। तो कल लेट उठा तो रूटीन लेट चल रही थी। कल मैंने पहली बार सीट नहीं बनाई थी, तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं मार्केट में किस समय क्या करूं। कर तो तुरंत लेता हूं क्योंकि मेरी 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे को कल समझ में आया कि सीट एडवांस क्यों बनानी चाहिए। इसीलिए मैंने एक नया रूल बना लिया कि भैया अगले दिन की सीट शाम को 7 बजे पहले बनाओ। बड़ा डाटा तो मैं हमेशा बना लेता हूं कि पूरा सप्ताह क्या होगा, बड़ी पिक्चर। चलिए आगे। दादाजी से पूछा कि आप रोज मुझे भगवत गीता सुनाते हो, लेकिन मुझे कुछ याद तो रहता नहीं है, तो फायदा क्या। दादा मुस्कुराए और पुरानी सी कोयले की काली सी गंदी सी एक टोकरी, उन्होंने कहा पुत्र एक काम करो, ये सामने नदी है, इस टोकरी में पानी भर के लाओ। टोकरी उठाया, भागा पानी की तरफ और टोकरी में पानी भरा, और जैसे ही आने लगा रास्ते में सारा पानी बहता गया बहता गया बहता गया, जब तक घर पहुंचा टोकरी खाली। दादाजी बोले एक बार और ट्राई करो। वो फिर भाग के गया, इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी चल के आया, फिर टोकरी खाली। बोला दादाजी अभी भी टोकरी खाली, टाइम वेस्ट करा दिया, इतना चक्कर कटवा दिया, इससे अच्छा गीता ही सुना देते। बोले मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब आप गीता को सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, बार बार ऐसा करने से गीता का श्लोक आपके दिमाग की टोकरी में टिके या ना टिके, जिस तरह ये टोकरी का कोयले का कालापन साफ होकर के टोकरी साफ हो गई है, उसी तरह तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा गीता से, क्योंकि ये क्या है, गीता है।
दोस्तों, जब आपका लंच ब्रेक होता है ना और दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते समय आप जो गपशप करते हो, टाइम पास करते हो, गीता इन एक्शन। तो अभी 1 मिनट हुआ, इस 1 मिनट से आपने क्या सीखा? रमेश, यहाँ गीता पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा। अभी इसमें उदाहरण दिया कि दादा ने बोला कि कोयले से सनी हुई टोकरी, अब उसमें जा पानी ला। अब पानी लेने बच्चा गया, जब तक लाया तब तक पूरा पानी गिर गया। दादा ने बोला दोबारा जा, दोबारा उसने प्रोसेस किया, पानी नहीं टिका। लेकिन जो कोयले से सनी हुई टोकरी थी, वो 2 बार पानी लाने से धीरे धीरे उसकी कोयले की काली खत्म हो गई। ऐसे ही आप कोई काम रोज रोज करोगे तो धीरे धीरे आपको भले ही समझ में ना आए, धीरे धीरे आपके अंदर उसकी छोटी छोटी परतें बनने लगेगी, तो आपकी समझ बड़ी हो जाएगी। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी अगर मैं नया काम करता हूं तो 90 दिन में उसके किरदार में घुस जाता हूं। मतलब करना तो करना बिना फल की इच्छा लिए। तो मैंने जब थ्योरी बनाई थी टॉप गेनर और टॉप लूजर लिखो, आज से 1.5 साल पहले, कि रोज 30 शेयर टॉप गेनर और टॉप गेनर लिखो। मैं फुल टाइमर हूं, अगर आप फुल टाइमर नहीं हो तो रोज के 10 टॉप गेनर और टॉप लूजर लिखो, और उसके बाद होने के बाद लिख दो कि ये क्यों हुआ होगा। क्योंकि होने के बाद है, पिक्चर साफ है। मतलब ये टॉप गेनर बना, ये टॉप लूजर मिला। अब आप उसमें एस्ट्रो टेक्निकल ल्यूज गन जो भी जानते हो लिख दो होने के बाद। जब आप 90 दिन करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी ये टॉप गेनर टॉप लूजर क्यों बनता है। अब आदत क्या हो गई, रोज 10 टॉप गेनर में एक टॉप गेनर शेयर मेरा जरूर रहता है। कल मार्केट ऊपर गया नीचे आया, हमने आईटी शेयर बोला था ऊपर गया था, निफ्टी ऊपर गया, हमने बोला था ऊपर बुक कर लो नीचे फिर मिलेगा। कल ब्रिटानिया टॉप गेनर था, वो हमारी लिस्ट में था। मैं ये नहीं बोलता आप इंट्राडे में पकड़ पाओगे, पहले खरीदोगे कभी ना कभी टॉप गेनर 10 लिस्ट में आपका शेयर जरूर होगा। इसीलिए प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज होगी। आगे आते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ। वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड शो, कम ऑन गीता इन एक्शन। रणभूमि का संवाद है, हर क्षण में सीखने वाली बात है, हर क्षण में। यहां क्या बोला, हर क्षण में सीखने वाली बात है। मैं बोलता हूं 90% माइंडसेट। माइंड क्या है, माइंडसेट क्या है, आपके माइंड का पावर। इसीलिए मैं हर चीज में सीखता हूं, लेकिन हर कोई नहीं सीखना चाहता। मैं हर चीज में सीखता हूं, हारता हूं तो भी सीखता हूं, जीतता हूं तो भी सीखता हूं, हर एक्शन में सीखता हूं। क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने का है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो भी मैं सीख रहा हूं। क्यों? आज मैं 2 मिनट लेट था, जबकि आज मैं 5 बजे उठा हूं। अब आते वक्त सिर्फ रामकृष्णा जी आए, श्याम जी तक नहीं आए। जबकि श्याम जी को मैंने बहुत पहले सिखाया था कि कोई भी चीज अगर आप करते हो वहां 2 मिनट पहले पहुंचो। सर, आज मैं लेट उठा था, अभी जस्ट उठते ही आपको ज्वाइन किया। अभी हमने क्या बोला कि अगर आप लेट उठोगे तो सारा काम लेट होगा। तो क्लास की शुरुआत में ही मैंने क्या बोला, कल मेरा शेड्यूल था मैं क्लास नहीं लूंगा, तो कल मैं लेट उठा 8 बजे, तो मेरा सारा रूटीन लेट चल रहा था। तो कल की लर्निंग से मैंने क्या सीखा कि भैया हर चीज जल्दी करो, जल्दी उठो। जल्दी नहीं भी उठो तो आप अपनी मास्टर प्रोग्रामिंग में पहले से लिख लो। तो मैंने क्या किया, रोज शाम को 7:30 के बाद यूट्यूब लाइव करने के बाद मैं अगले दिन का लिखना शुरू कर देता हूं। इसमें क्या बोला, हर क्षण आप सीख सकते हो, लेकिन कब सीख पाओगे, जब आपके दिमाग में सीखने की इच्छा हो।
तो जब मैंने 90 दिन टॉप गेनर टॉप लूजर लिखे, शुरू में तो दिमाग खराब होता था क्योंकि फल कुछ मिलता नहीं था, होने के बाद की पिक्चर है, मतलब बढ़ गया, अब जानकर करेंगे क्या। पहले दिमाग बोलता था अरे आज ये शेयर इतना बढ़ गया, अब अगले दिन तो खरीदेंगे नहीं, तो रिसर्च करने से फायदा क्या। बस समझेगा, फल तो मिल नहीं रहा। तो शुरू के 10-12 दिन मजा नहीं आता था लिखने में। अगर कोई और पर्सन होता तो वो 10 दिन बाद छोड़ देता। और मैं माइंडसेट पर्सन हूं, 90 दिन करना रूल तो रूल, चाहे रो के करूं, चाहे हंस के करूं, चाहे कुछ भी करूं, चाहे अगले दिन करना पड़े, करना रूल। मान लो अगर मैंने उस दिन नहीं किया तो अगले दिन मार्केट खुलने से पहले करना रूल है मेरा। तो यही कारण है कि मैं रोज की रिसर्च कभी खत्म नहीं करता। अगर मैंने एक दिन आलस में बिता दिया तो अगले दिन मुझे 4 बजे उठकर 9 बजे मार्केट खुलने से पहले रिसर्च बनानी रूल। ये मेरा रूल है माइंडसेट का कि 100 दिन उस किरदार में रहना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, तो करना मेरा रूल। अब आगे आ जाते हैं। में सीखने वाली श्री कृष्ण से मिला गीता का अद्भुत आशीर्वाद है। हाँ, तो आज बिजनेस मतलब वैसे तो लेकिन हम बिजनेस सिखाते हैं साथ में भगवत गीता को रखते हुए, ताकि हम बिजनेस को वास्तविक जीवन में उतार सकें। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे गीता क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए। तो आज आपको एक कहानी से बताता हूं। एक बार एक बच्चे ने दादाजी से पूछा कि आप रोज मुझे भगवत गीता सुनाते हो, आप रोज मुझे, लेकिन मुझे कुछ याद तो रहता नहीं है, तो फायदा क्या। याद तो रहता नहीं है। दादा मुस्कुराए और पुरानी सी कोयले की काली सी गंदी सी एक टोकरी, जूट की बनी हुई, सिल्के बनती है ना जूट की, ऐसे घुमा घुमा के, क्रॉस घुमा घुमा के, जूट की टोकरी, जिससे पहले वो कोयला डाल के लाया करते थे खाना पकाने के लिए। टोकरी काली हो चुकी थी। उन्होंने कहा पुत्र एक काम करो। बोले जी दादाजी। ये सामने नदी है, इस टोकरी में पानी भर के लाओ। दादाजी इसमें पानी रुकेगा ही नहीं। हाँ आपको कुछ मालूम का है, पुरानी जनरेशन के हो। दादा बोले नहीं ट्राई करो, तुम इंटेलिजेंट हो, कर लोगे। वो सोचा मैं इंटेलिजेंट हूं। टोकरी उठाया, भागा पानी की तरफ और टोकरी में पानी भरा, और जैसे आने लगा रास्ते में सारा पानी बहता गया बहता गया बहता गया, जब तक घर पहुंचा टोकरी। आदमी कोई काम कब करता है, जब सामने वाले को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए कि तुम इंटेलिजेंट हो, कोई और नहीं कर पाएगा, तुम कर लोगे। तो जैसे ही आप किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाओगे तो वो एक बार कोशिश जरूर करेगा। पहला लेसन क्या, सामने वाले को डीमोटिवेट मत करो। अब सामने वाले को बोल दो इंटेलिजेंट हो, बाकी कर नहीं पाएंगे, तुम कर लोगे, एक बार कोशिश करके तो देखो। तो उसको मोटिवेशन एक वर्ड से आ जाएगा कि तुम बुद्धिमान हो। समझ मेरी बात, आगे देखो। बिल्कुल ठीक पकड़ा, टोकरी खाली। दादाजी से बोला देखो पानी मैंने कहा था नहीं टिकेगा। दादाजी बोले एक बार और ट्राई करो। वो फिर गया, फिर जाकर टोकरी में पानी भर के लाया, जब तक लाया टोकरी खाली। दादाजी बोले तुम धीरे धीरे आते हो, जल्दी आओगे तो पानी आ जाएगा इसमें। वो फिर भाग के गया, इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी चल के आया, फिर टोकरी खाली। दादाजी आप बेवकूफ बना रहे हमको। बोले नहीं, एक बार और ट्राई करो, इस बार भाग के आना, चल के मत आना। तो यहां तक आओगे कुछ पानी बच जाएगा, कुछ गिर जाएगा, कोई बात नहीं। वो फिर भागा गया, नदी में पूरा डुबो के आखिरी तक भर लिया टोकरी। और इस बार इतनी तेज भागा कि इस बार तो पानी बचेगा बचेगा, जितना तेज भागा उतना तेज पानी निकल गया। बोला दादाजी अभी भी टोकरी खाली, टाइम वेस्ट करा दिया, इतना चक्कर कटवा दिया उधर से इधर, इससे अच्छा गीता ही सुना देते। बोले मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जब आप गीता को सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, बार बार ऐसा करने से क्या होगा, गीता का श्लोक आपके दिमाग की टोकरी में टिके या ना टिके, जिस तरह ये टोकरी का कोयले का कालापन साफ होकर के टोकरी साफ हो गई है, उसी तरह तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा गीता से। Have you heard of ChatGPT? Mid-journey, or I mean recently self-driving cars. If अभी आपने देखा, पहले 1 मिनट में बताया, इस बार 3 मिनट में बताया। इस बार उसने बड़े उदाहरण लेके बताया।
कि बच्चा एक बार कोशिश किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। जब भी आप कोई काम करते हो, अगर आप में जोश है कि आपको सामने वाला बोल दिया कि आप बुद्धिमान हो, तो आप उस काम को मन से करोगे, भले ही आपका करने का मन नहीं। समझ रहे हो? सामने वाला आपको बुद्धिमान बोला है, अगर नहीं करोगे तो फिर आप बेवकूफ़ कहलाओगे, इसलिए आप करोगे। तो पहली बार सिंपल गया, दूसरी बार थोड़ा तेज चला, तीसरी बार दौड़ के गया, फिर भी पानी नहीं टिका। ऐसे ही कोई काम आप कर रहे हो, पहली बार रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, लेकिन हर बार छोटा छोटा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं, गीत की तरह देखो शेयर बाजार को। आदमी क्या होता है, रोज नहीं देखता, और जिस दिन मार्केट में पैनिक फॉल आता है ना, उस दिन वो दर्शक बन जाता है। और मैं क्या करता हूं, गीत की तरह नजर पहले से थी, लो भैया खरीदो, फार्मूला 1124, क्योंकि पैनिक फॉल के दिन हर शेयर रद्दी के भाव मिलता है। तो जिस दिन मार्केट में फ्री फॉल आता है, उस दिन मैं जरूर खरीदता हूं। तो मेरा एक फंड होता है जो पैनिक डे के लिए लाट रहता है कि भैया जिस दिन मार्केट बुरी तरीके से गिरेगा, मतलब निफ्टी में 50 में 45 शेयर माइनस होंगे, उस दिन उस पोर्टफोलियो को लगाना रूल। तो जो शेयर मेरे गीत की तरह नजर पे रहते हैं, जैसे मेरे पीएनबी लेना, बायोकॉन लेना, या जो भी मेरी रिसर्च होती है, उस दिन मैं जरूर खरीदता हूं। और 3 दिन में वो पैसा मेरे को बड़ा पैसा बना के दे देता है। क्यों? पैनिक में हर चीज रद्दी के भाव मिलती है। कोई भी शेयर 100 में 99, पैनिक डे पे एक आधी शेयर प्लस होता है, बाकी सारे शेयर रद्दी के भाव होते हैं। पैनिक कितना चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन के बाद कोई पैनिक नहीं होता, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। तो आप जब भी पैनिक डे पे बाई करोगे, तो 7 दिन में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये एक मेरा रूल है, पैनिक डे बाई, जिस दिन दुनिया डरती है। तो वो भी 3 लेवल, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। क्योंकि पैनिक जब आता है तो दूसरे दिन भी पैनिक रहता है, तीसरे दिन सही होता है। ये रूल है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी काम आप बार बार करोगे, आपको समझ में कुछ ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ याद रह जाएगा, और वही लर्निंग आपको अगली बार देगी। तो मैं तो रोज 100 बार फेल होता हूं। क्यों? मैं रोज एडवांस में लिखता हूं और कई बार कर नहीं पाता, क्योंकि 9:15 से 3:30 दिमाग घन चक्कर बन जाता है। आप पहले से जो सोचे हो वो भी नहीं कर पाते हो, और स्क्रीन देखोगे तो आपका मन भी करेगा तो नहीं करोगे। मान लो आपने खरीदा और प्रॉफिट बन रहा है, आपको डर लगेगा कहीं नुकसान ना हो जाए, लो भैया स्टॉप लॉस लगा दूं, और स्टॉप लॉस लगाओगे, टिगर ना लगाओ तो गिर जाता है। अरे मैंने लगाया नहीं, इतना ऊपर गया, देखो फिर नीचे आ गया। तो दोनों में हार होती है। तो कई बार आप हारोगे तो उससे नई थ्योरियां बनती है। तो धीरे धीरे जब आप करोगे तो रोज कुछ लर्निंग मिलेगी। चलिए आगे आ जाते हैं। श्लोक या अर्थ, श्लोक या अर्थ, टिके या ना टिके, लेकिन मन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गीता है। तो वेलकम टू द मोस्ट लव्ड शो। हाँ, कुछ ना करने के समय भी कुछ कर रहे होते हैं हम। ये कब चर्चा करी थी? पिछले श्लोक में। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी हम कुछ ना कुछ, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब हम स्टेबल होते हैं। या तो हम पीछे जा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। याद है पिछला श्लोक? तो आज उसके बाद आपके कुछ करने में जरूर कुछ बदलाव आया होगा या आएगा, पर इस कर्म का प्रभाव क्या है? अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवान क्या रिजल्ट भी समझाते हैं, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। भगवान दोनों चीज समझाते हैं। क्योंकि क्या आज के टाइम पे आदमी पहले ये पूछता है आईबीसी मिलेगा क्या? क्या पूछता है? मिलेगा क्या? कमाऊंगा कितना, ये बताओ। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरे पीछे श्लोक दोहराइए, 3 अध्याय का 8वां श्लोक। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणा
शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। चलिए, ये विवेक बिंद्रा का फेवरेट श्लोक है। अगर आप विवेक बिंद्रा को सुनते हो, इसका कोई भी वर्ड रिकॉर्ड सीरीज होती है या कोई भी होता है, तो ये डायलॉग जरूर बोलता है ये, क्योंकि मैं इसको पिछले 12 साल से सुन रहा हूं। तो ये डायलॉग हमेशा बोलता है, नियतम कुरुम कर्म त्वम कर्म, ये वाला डायलॉग हमेशा बोलता है। तो अभी हमने क्या बोला, आज हम इतना ही 5 मिनट ही सीखेंगे। तो 5 मिनट में हमने क्या सीखा कि कोई भी काम है आप क्यों कर रहे हो, सबसे पहले डिसाइड करो। अगर आपको क्यों पता चल गया तो करने का पावर अपने आप आ जाएगा। अगर क्यों नहीं पता चला, जैसे मैं शेयर बाजार रिसर्च करता हूं, तो मैं रिसर्च करते वक्त दिमाग में एक चीज रखता हूं, दुनिया के जितने भी अमीर आदमी बने वो शेयर के कारण बने। ये शेयर नहीं जो आप स्क्रीन को देखते हो। रिलायंस, सबसे ज्यादा शेयर किसके पास? मुकेश अंबानी के पास, तभी ना मालिक है। बस समझेगा। टेस्ला, दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क क्यों है? क्योंकि उसके पास टेस्ला के सबसे ज्यादा शेयर है, करोड़ों अरबों में, जिसकी कीमत के कारण वो बड़ा आदमी है। अब मुकेश अंबानी, रिलायंस के सबसे ज्यादा शेयर, क्या उसने इतने शेयर खरीदे क्या? बताइए श्याम जी। पुराने टाइम में से खरीदे होंगे इन्वेस्टिंग, उसका रेट बहुत नीचे का होगा, इक्विटी बोनस वगैरह मिला के काफी आगे रामकृष्णा जी, वो पब्लिक इश्यू में नहीं है सर, कुछ ही शेयर पब्लिक को दिया इसलिए। आप जब कंपनी बनाते हो तो पूरे शेयर के मालिक आप होते हो। समझ मेरी बात? आप कोई शेयर खरीदते नहीं हो। कंपनी रजिस्टर्ड करने में कितना रुपए लगता है? 1 लाख रुपए से 5 लाख। फिर आप धीरे धीरे वक्त के साथ उस कंपनी को हाईलाइट करके हिट करते हो, प्रॉफिट में लाते हो, और बाद में आईपीओ ला देते हो। आपने एक भी शेयर खरीदा नहीं है, आपने मेहनत करके उस कंपनी को बनाया है, बस आपने ये किया। फिर आईपीओ आ जाता है, तो आपकी मेहनत का जो रिजल्ट होता है उसके हिसाब से आईपीओ प्राइस डिसाइड हो जाती है। और आईपीओ में आप कितना स्टेक बेचते हो वो आप पर निर्भर करता है, 5%, 10%, 15%। क्या आपने एक भी शेयर खरीदा? मालिक हो, एक भी शेयर नहीं खरीदते हो। अब आप कंपनी बनाते हो तो आप अपने बच्चों को फ्री में शेयर मालिक बनाते हो, वाइफ को बनाते हो, मतलब क्योंकि कंपनी का रूल है अकेला मालिक बन नहीं सकता, पार्टनर होना जरूरी है, इन्वेस्टर होना जरूरी है। तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पार्टनर बना देते हैं। तो आपके पास तो शेयर है, बच्चों के पास भी शेयर हो गए फ्री के। आप और हम क्या करते, रिलायंस के शेयर खरीदेंगे। कितना खरीदोगे बताओ? 3000 का एक शेयर है, अब 100 खरीद पाओगे, 1000 खरीद पाओगे, 1 लाख खरीद पाओगे नहीं। जबकि ईसा अंबानी के पास करोड़ों के शेयर है रिलायंस के। रिलायंस अगर 40 रुपए का डिविडेंड देता है, आपके पास कितने शेयर होंगे बताओ? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ज्यादा तो एक शेयर में पैसा लगाओगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक रूल है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी। उनके पास तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रद्दी के भाव का शेयर है, पेपर शेयर। बात समझ मेरी बात? अब 40 रुपए डिविडेंड मिला तो वो लोग दिमाग वाले हैं, जितना डिविडेंड मिलते उसका शेयर खरीद लेते अपनी कंपनी का, क्योंकि अपनी जेब से पैसा नहीं लगाते। जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड का अपनी कंपनी का फिर शेयर खरीद लेते। धीरे धीरे शेयर की संख्या और बढ़ जाती है। आप और हम क्या करते हैं,
अरे शेयर बेचो तब ना खर्चा चलेगा, इतना बढ़ गया बेचो। वो कभी बेचने की नहीं सोचते, क्यों? उन्हें पता है डिविडेंड तो मैं ही दूंगा, कंपनी मैं चला रहा हूं, कंपनी में क्या होगा ये मुझे पता है, ज्यादा कुछ होगा मैं डिविडेंड दे दूंगा। तो डिविडेंड देगा तो सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन कमाएगा? पब्लिक, वो खुद। इसीलिए मैं एक चीज बोलता था, क्योंकि मैं जब शुरू में रिसर्च करता था तो मैं बोलता था ये लोग डिविडेंड क्यों देते? भैया कंपनी में खुद लगा दे, फिर पैसा बढ़ जाएगा। समझ मेरी बात? मान लो कोई कंपनी है अगर 40 रुपए डिविडेंड देती है तो साल का खर्च आता है 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ क्यों खर्च करती है? फिर एक बिजनेस खरीद ले। उस समय समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि भैया मुझे इनकम आएगी कैसे? मालिक तो 50 से 60% शेयर का हूं मैं हूं। अगर मैं 40 रुपए डिविडेंड दूंगा तो वो पैसा मेरे पास आ जाएगा, मतलब कंपनी से निकलकर मेरे पर्सनल वेल्थ में आ जाएगा। समझ में रही हो? वो भी एक नंबर में, क्योंकि डिविडेंड सबको दे रहा हूं, सिर्फ मेरे को नहीं दे रहा हूं। आप भी रखो शेयर, आप रखोगे कब? जब खरीदोगे। उसके पास तो फ्री का मिला है ना। तो अनंत अंबानी के पास क्यों हर साल करोड़ों रुपए आ जाते हैं, कुछ ना करे तो भी? क्या आपने ऐसी प्रोग्रामिंग की कि आपके बच्चे कुछ ना करे उससे पैसा मिल जाए? इसी सवाल के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्लोज।